इसके साथ मूंग दाल फली बन रही है। जी कैसे हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ आपके क्या हाल है? मेरे भी हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। सालिक भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बताएं कि ढेर मुबारक। हाँ आपकी रेसिपी ट्राई की, अचारी कीमा बहुत अच्छा बना। क्या बनाया? अचारी कीमा। अचारी कीमा ट्राई किया था? अच्छा जी जी बहुत अच्छा बना, बहुत घर में तारीफ हुई। चले, अल्लाह पाक के नाम लेते हैं, आपके हाथ में बरकत दे। अल्लाह पाक आपके और अच्छे अच्छे खाने आपसे बनवाए, इसलिए कि मुझे पता है आप हमेशा ट्राई करती हैं और फीडबैक देती हैं हमें। जी जी कैसी हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। और आप बताएं कैसा मौसम चल रहा है वहाँ का? ठंड खत्म हुई? ठंड खत्म हुई, गर्मी आ गई। गर्मी आ गई? गर्मी तो जी कराची जी में भी आ गई है, लेकिन अच्छा है, ज़रा गर्मी तो होनी चाहिए ना, काम सारे हाँ, रुके गर्मी और को भी इंजॉय करना चाहिए ना। हाँ अल्लाह पाक ने देखो, फिर गर्मी आई है, कैरियाँ आएंगी, अचार बनेंगे, फिर आम आएंगे, पता है ना जो मौसम होता है ना उस हिसाब से और फ्रूट्स भी आपकी नहीं। एक बात मुझे याद है, बड़ा सा बर्तन रखा है कोठे पर, छत पर। क्या रखा है? कोठे पर बड़ा सा बर्तन रखा है, गाँव आएंगे ना, हाँ पानी पियेंगे। हाँ, वो तो अब तो मेरे पास आके बैठ भी जाते हैं कौवे। हाँ ना, कभी आते हैं मेरे पास भी। हाँ अच्छी बात है, मैं तो करती रहती अच्छी हूँ, मुझे तो बात बड़ा है। मज़ा अल्लाह आता है। हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इन्होंने वो कह रही कि छत के ऊपर उन्होंने एक बड़ा बर्तन रखा है जिसके अंदर वो कौवों को खाना वाना देती है, तो कौवे बहुत सारे आते हैं। मैं भी, ये होता है ना, शाम को भी मैं जाके बैठती हूँ तो आ जाते हैं सारे कौवे, वो एक दोस्ती हो जाती है। अच्छा जी, चलें अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे बताते हैं। मूँग दाल फली, जिसके लिए मूँग की दाल भीगी हम 250 ग्राम लेंगे। फलियाँ ले लेंगे तकरीबन, आपने ये सवालने या सोबान की फली लेंगे 4 अदद। इसके बाद आपने गोल मिर्चें 6 लेनी है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, लहसुन के जवे लेंगे 4 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसके हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने रख दिया है, ये देख लीजिएगा, तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। ठीक है, दाल को हल्का सा मैंने बॉयल कर लिया था, ये पीली वाली येलो दाल है, मैंने थोड़ा सा इसको बॉयल कर लिया था, इसलिए कि थोड़ा सा मैंने कहा था ये ना गले तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो जल्दी इसलिए मैंने रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, प्याज ब्राउन करें, इसके अंदर में टमाटरों को बारीक बारीक काट के ये डालेंगे, मसाला पूरा तैयार करेंगे, फली जाएगी और इसके अंदर बाकी मसाले डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे, कड़ी पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो जब तक प्याज जो है हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से। टमाटर को छोटा छोटा काट लीजिएगा, ग्राइंड करके ना डालिएगा, बारीक बारीक करके डाल दीजिएगा। तो उसी के अंदर जब आप अच्छी तरह से उसको भूनेंगे ना, तो वो जो होते हैं ना घुल जाते हैं, और दाल वगैरह में ग्राइंड करके नहीं डाले जाते हैं। सही है, ये देख लें, टमाटर और इसके साथ कड़ी पत्ते, फली काट के रख दी है मैंने, इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। चलेंगे, ये हो गया, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो रखे हुए हैं उसके रखे हुए हैं, दाल वाली फली के। चिकन क्यूब भी रखा हुआ है, ये सारे मसाले डाल के फिर हम इसको तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। कड़े 1 अदद क्यूब्स, चिकन क्यूब, थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, पानी थोड़ा डालूंगी तो ताकि टमाटर जो है गल जाए। इसमें ये फली जाएगी जो मैंने यहाँ पर रखी हुई, फली डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमने इसके अंदर डाल देनी है दाल। दाल को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे। थोड़ा सा इसको गलाना है। ठीक है, यहाँ पर है, ये मेरे पास तकरीबन 4 अदद बड़ी वाली फली थी, जिसका मैंने आपको ये बता भी दिया, ये इस तरह की होती, ताकि अगर वैसे आपको समझना है तो इस तरह की बड़ी फली होती, इसको ऊपर से इसके छिलके उतारे जाते हैं, फिर इसको इस तरह से छील के बनाया जाता है। ठीक है, ये होगी। यहाँ पर अब जो हमारी ड्रम स्टिक है ना, ये देखें, ये भी यहाँ पे रखी हुई है, इसके ऊपर तड़का लगेगा। ठीक है जी, तड़के के लिए क्या है, मुझे मक्खन और ऑयल चाहिए, तो इसको फ़िलहाल मैं थोड़ा सा और ढकती हूँ, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और गल भी जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तड़का लगाएंगे। तो बस एक चीज़ मैंने करनी है, जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसके अंदर फली डाल देंगे, भुनाई इसकी करेंगे, फिर हमने इसमें दाल डालनी है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने जब मसाला पूरा तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा, ये मसाला पूरा इसका रेडी हो गया, और टमाटर भी मैंने अच्छी तरह से उसको मैश कर लिए थे, ये देख लीजिएगा।
अब मैंने इसमें फली डाल दी, ठीक है। फली डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल, ठीक है। अगर आप चाहें तो कच्ची दाल भी डाल सकते हैं, मैंने हल्का सा इसको बॉयल कर लिया था, ये दाल चली जाएगी। इसके अंदर भी हम तड़का लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पानी डालते हैं, अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है और स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा, 15-20 मिनट तक रखिएगा ताकि फलियां जो है इसके साथ पके और अच्छी तरह से गल जाए। आखिर में हम इसमें कड़ी पत्ता और इसके साथ ज़ीरा और लहसुन और गोल मिर्चों का तड़का लगा लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी, वैसे तो ये गल चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी दाल के साथ साथ हमें इसको भी गलाना है, जो मतलब फलियों को भी पकाना है, लेकिन वो दाल के साथ पकेंगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मैं थोड़ा पानी और डालती हूँ, इसलिए कभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा।